नई प्रश्नावली है। अब इसमें अभी तक हम अवकलन में जो पढ़ते थे तुम लोग, अवकलन में फर्स्ट सेकंड के समाकलन करते थे। उसमें अवकलन में क्या होता था, एक्स था, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर हो या ई की घात एक्स हो, तो अवकलन में हम फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो समाकलन स्टार्ट होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड इलेट के अनुसार से माना जाएगा। इसमें जो फर्स्ट सेकंड होगा वो किसके अनुसार माना जाएगा, इलेट के अनुसार। इलेट का मतलब जैसे हमने लिखा हुआ है कुछ, आई का मतलब हो जाएगा इनवर्स वाले। अगर कोई तुम्हारे दो माने इनवर्स के पहले आ रहे हैं, जैसे इनवर्स आ गया और एक आ गया मान लो लघुगुणक वाला यानी लॉग वाला आ गया, तो पहले हम किसको मानेंगे, इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे और लघुगुणक को यानी लॉग वाले को सेकंड मानेंगे। और इसी प्रकार से मतलब इसमें से कोई भी माना आ सकते हैं तुम्हारे, या तो ए मतलब अलजेब्रिक आ जाए, अगर अलजेब्रा वाले आ जाएंगे तो इसके अनुसार से क्रम से माने जाएंगे। जैसे ये अगर दो अंक आ गए तो तुम्हारा समझो घातांक वाले चर घातांकी जिनको बोलते हैं, ये तुम्हारे सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे, वो तो क्रम से अनुसार तुम्हारा बन जाएगा। जैसे इसमें सवाल हम इसके साथ जे का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, जिसको कहते हैं खंडसा समाकलन। यहाँ पर इसका साथ जे पहले का जो क्वेश्चन है, पहले का ए, इसमें जो समाकलन दिया गया है, समाकलन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ई बेस में लिखा होता है तो ये लॉग एक्स हो गया। अब इसमें बताइए फर्स्ट सेकंड कौन सा मान सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तुम्हारा जो है वो अलजेब्रिक वाला है और जो log x है मतलब लघुगुणक वाला है, तो ये a बाद में आ रहा है और लघुगुणक तुम्हारा किस में आ रहा है, पहले आ रहा है। तो इसलिए हम log को क्या मानेंगे, फर्स्ट, और a को क्या मानेंगे, सेकंड। अब उसमें अवकलन में क्या होता था, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लेते थे, लेकिन समाकलन में तुम्हारा इन नियमों के अनुसार, इलेट के अनुसार ही हम इसको मानेंगे फर्स्ट सेकंड। तो log को क्या मान लेंगे, फर्स्ट, और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड। तो इसका एक फर्स्ट सेकंड का सूत्र उसमें अवकलन में इसी प्रकार तो होता था। अब इसमें देखिए इसको मिटा देते हैं, बोल सकते तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बोल सकते हो, नहीं ऐसे नहीं बोलो। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड का सूत्र लगा देते हैं। पहले हम लिख देते हैं इसी प्रकार से सूत्र। अगर तुम्हें किसी फर्स्ट और सेकंड का समाकल करना हो, फर्स्ट और सेकंड का समाकल करना है, तो इसका सवाल क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहता है और सेकंड का क्या होता है, समाकलन हो जाता है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का समाकलन माइनस, फिर फर्स्ट समाकलन होता है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट का अवकलन होता है, डी बटे डी क्या होता है, अवकलन होता है। ये फर्स्ट का अवकलन हो गया, फिर उसके अंदर ही सेकंड का समाकलन ही हो जाता है, सेकंड का समाकलन, और फिर बाद में ये जो समाकलन लगा तो इसका मतलब ये डीएक्स भी लगेगा। ये एक सूत्र है फर्स्ट सेकंड का समाकलन करने का। तो इसी प्रकार से यहाँ तुमने फर्स्ट किसको माना, log को, और सेकंड किसको माना, एक्स स्क्वायर को। तो इसी प्रकार से फर्स्ट सेकंड करिए इसका। तो फर्स्ट फंक्शन यानी log x ऐसे ही, log x ऐसे ही रहेगा। फिर समाकलन सेकंड का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर है और dx ऐसे ही, माइनस ये फर्स्ट, ये समाकलन ऐसे ही, यहाँ पर dy dx किसका, फर्स्ट का अवकलन, और फर्स्ट कौन है, log x, फर्स्ट हो गया तुम्हारा log x। और सेकंड का समाकलन, सेकंड किसको माना तुमने, एक्स स्क्वायर को, तो समाकलन एक्स स्क्वायर और dx, और बाद में भी कितना है, dx है। अब यहाँ पर देखिए log x ऐसे रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स की घात 3/3 कितना हो जाएगा, एक्स की घात 3/3 हो जाएगा। फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, log x का अवकलन, ये तो समाकलन तो बाद में करेंगे, ये d बटे dx पहले अवकलन करेंगे तो 1/x हो गया। और एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना, एक्स की घात 3/3, और फिर बाद में भी कितना, dx है। अब यहाँ से एक्स की घात 1 इसमें कट जाएगी तो एक्स की घात कितनी बचेगी, 2 बचेगी। अब खाली एक बार और समाकलन रह गया, इधर का तो समाकलन हो ही गया है। कितना, एक्स क्यूब पहले लिख लो, log x को बाद में लिख लीजिए, और बटे में कितना है 3, माइनस यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स की घात 3/3, और 3 पहले से तो कितना हो जाएंगे 9, तो एक्स की घात 3 बटे में कितना 9, और प्लस का कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिए पहला क्वेश्चन। अब इसका जो बी खंड है वो log 1 + x स्क्वायर है, और जिसमें एक ही पद हो तो उसमें देखो क्या करते हैं, इसका बी खंड भी लगा देते हैं, बाकी c और d तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। जैसे बी खंड लगेगा वैसे तुम्हारा डी भी खंड हो जाएगा। पहले का बी खंड कितना है, समाकलन log 1 + x स्क्वायर, समाकलन log 1 + x स्क्वायर और कितना dx। अब इसमें देखो एक खाली log वाला ही मान दिया गया है और दूसरा कोई मान है नहीं, तो गुणे में 1 मान लेंगे। फर्स्ट सेकंड लगाने के log को तो फर्स्ट मानोगे, और जो गुणे में 1 मानोगे बीजगणित में रहेगा नहीं, अलजेब्रा में रहेगा, तो log पहले आएगा और बीजगणित वाला अंक बाद में आएगा। तो इसलिए अपना इंटू में अगर हम 1 मान लें, dx को बाद में लिख दें, जैसे इंटू में 1 मान लें और dx यहाँ लिख लें,
तो लाग को हम फर्स्ट मानेंगे और इसको जो इंटू में 1 माना इसको क्या मानेंगे सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड का सूत्र नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लगाइए। देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही होता है, यानी ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन से ना सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन कितना हो जाएगा, यानी 1 का समाकलन x हो जाएगा, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x, फिर माइनस, फिर ये समाकलन ऐसे, फिर उसमें होता है फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन यानी log x का अवकलन, और log x का अवकलन होता है 1/x। लेकिन यहाँ पर जो x है इसको हमने t नहीं माना है, तो इसी प्रकार लिख दीजिए log x का होता है 1/x यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका दोबारा होगा 1 का 0 और x स्क्वायर का कितना 2x हो गया। अभी तो वो फर्स्ट का अवकलन हुआ, फिर सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन नहीं 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x, और फिर बाद में भी कितना होता है dx होता है। बस यहाँ तो इसका अवकलन हो गया है, समाकलन हो गया है। log x पहले लिख लीजिए और log 1 प्लस स्क्वायर बाद में, फिर माइनस यहाँ क्या बचा 2x स्क्वायर, 2 को बाहर कर सकते हो यानी x स्क्वायर बचा बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, 2 को हम बाहर कर देंगे और कितना dx, क्योंकि अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अब वहां नहीं अभी 10 नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर एक एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए क्या करो इसमें 1 जोड़ दीजिए 1 घटा दीजिए, इसके जगह एक्स स्क्वायर हटाना पड़ेगा ऊपर से, तो इसमें क्या करेंगे 1 मान लो जोड़ दिया है और 1 क्या कर दिया घटा दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में अलग कर देंगे तो कट जाएगा, और फिर माइनस 1 के बटे में अलग करें तब 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर x ऐसे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे माइनस, अब इसके बटे में अलग कर दीजिए 2 प्लस 1 के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग, ये अलग कर लिए, इतना समाकलन dx अलग कर दिया। ये जो 2 थे 2 बाहर रख सकते हो ऐसे, फिर माइनस 1 के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब एक सवाल अलग मतलब समाकलन dx हमने इस प्रकार से लगा दिए, दोनों में अलग अलग कर दिए। अब हमारे पास x ऐसे ही log ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, अब यहाँ ये तो कट गया 1 बचा, अब 1 का समाकलन x होता है, तो 1 का समाकलन कितना हो गया x माइनस, अब ये किसका tan इनवर्स x का। बस बहुत सिंपल सवाल है, इसी प्रकार से लगेंगे समाकलन हो गया, और प्लस का कितना c, बहुत ज्यादा 2 से गुणा करा सकते हो, नहीं तो वैसे छोड़ दीजिए। देखिए इसका जो c है वो x log x है, तो log x को फर्स्ट मानना, x को सेकंड मानना, बहुत आसानी से लग जाएगा। और बाकी log x का जो होल स्क्वायर है इसमें इंटू में 1 मान लेना, तो log x का होल स्क्वायर को फर्स्ट मानना और 1 को क्या मानोगे सेकंड। तो x स्क्वायर का जब log x का अवकलन करोगे तो क्या होगा, log x का इसका d वाला तुम हल करोगे तो क्या करोगे जाके बताओ, log x का होल स्क्वायर है अब इंटू में तुम 1 मानोगे, जब इसका अवकलन करोगे तो 2 log x लिखना, अब log x का दोबारा करना 1 बटे x, और 1 का सवाल हो जाएगा, बाद में x कट जाएगा, खाली log x बच जाएगा, और log x को इंटू में 1 मान के लगा लेना, इसको नहीं लगेगा तो कल बताएंगे। बाकी तो जो कुछ एक सवाल लगाइए, तो बाकी कुछ होमवर्क वाले ही है, उनको अपने आप भी लगा लीजिए। अब इसका दूसरे का a खंड देख लीजिए, दूसरे का a, इसमें भी कुछ होमवर्क मिलेंगे, तो एक सवाल लगाइए, एक तो उसी आधार पे सवाल होते हैं। तो समाकलन कितना है x का cx और कितना dx, तो कौन कौन से माने से बताइए मुझे, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, इलेट के अनुसार से। ये हमारा जो है बीजगणित वाला मान, और ये किसका है त्रिकोणमिति का मान है, तो इलेट के अनुसार देख लीजिए, इलेट इलेट यानी ये हमारा ये t हो गया त्रिकोणमिति, t क्या हो गया त्रिकोणमिति हो गया, और a क्या हो गया अलजेब्रा हो गया। तो अलजेब्रा यानी x को हम क्या मानेंगे फर्स्ट, और t त्रिकोणमिति यानी बाद में आ रही है तो इसको क्या मानेंगे सेकंड। तो यानी इसलिए x को हमने क्या मान लिया फर्स्ट, और त्रिकोणमिति बाद में आ रही है इसलिए इसको क्या मान लेंगे सेकंड। ये नहीं तो जरूरी नहीं है तुम इसको ही फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, इलेट के अनुसार से तुम मान सकते हो इसको। अब देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का समाकलन sin x, cos x का समाकलन sin x, cos x का समाकलन sin x माइनस फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन 1, अब cos का समाकलन sin x, और फिर कितना बाद में होता है dx, अब sin यहाँ खाली लो sin ही बचा, ये x ऐसे ही sin x ऐसे ही माइनस sin का समाकलन माइनस cos, तो क्या हो गया यहाँ पर प्लस का cos, और प्लस का कितना, बस ये इसका आंसर हो गया। बंद कर दो, कहाँ कर रहे बंद कर। अब इसके दूसरे का जो b खंड है वो तो होमवर्क नहीं लगा पाओगे, इसलिए इसको हम लगा देते हैं। कितना है दूसरे का b, कितना है sec क्यूब x,
sec क्यूब x dx। इसमें कोई फर्स्ट सेकंड दिख रहा है तुम्हें? नहीं। तो तुम बताओ sec स्क्वायर का समाकलन जानते हो? 10x। sec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? और 10x का अवकलन क्या होता था? sec स्क्वायर x। तो जब 10x का अवकलन sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको sec स्क्वायर और sec में तोड़ देंगे। एक को देखो हमने लिख लिया sec x और एक को क्या लिख दिया? sec स्क्वायर x। अब इसको ये dx और ये ऐसे ही। यहाँ इसमें हम i इसलिए मानेंगे क्योंकि एक बार जब इसका समाकलन करेंगे तो फिर से यही मान बनेगा, इसलिए इसको हमने i मान लिया। अब यहाँ पर देखो sec जिसका तुम समाकलन जानते हो, अब यहाँ पे इलियट का कोई प्रयोग जरूरी नहीं है। अब ये भी त्रिकोणमिति है, ये भी त्रिकोणमिति है। अब जिसका तुम समाकलन जानते हो उसको सेकंड मानो, क्योंकि सूत्र में फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहता है सेकंड का समाकलन करते हैं, तो इसलिए सेकंड इसको मानिए। सेक का समाकलन नहीं है लोग यहाँ पे जानते हो भी, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इसको क्या मान लीजिए? सेकंड। तो अब इसका देखो समाकलन करिए। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहा sec x, सेकंड का समाकलन 10x, sec स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया? 10x माइनस फर्स्ट का अवकलन sec x का अवकलन sec x into 10x, sec x into 10x, sec x into कितना हो जाएगा? 10x। अब sec स्क्वायर का समाकलन 10x, sec स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा? 10x। और फिर बाद में भी कितना होता है? dx होता है। अब देखो यहाँ पर sec x ऐसे ही 10x ऐसे ही माइनस यहाँ इनकी गुणा हो गई, तो यहाँ हमारे पास sec x बचा और 10 की गुणा क्या हो गया? 10 स्क्वायर x हो गया। यहाँ समाकलन और dx। 10 स्क्वायर को भी sec स्क्वायर के पदों में बदल लीजिए। 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर ये समाकलन तो हो ही गया sec x into 10x माइनस ये sec x ऐसे ही रहेगा। अब sec स्क्वायर जो 10 स्क्वायर का जो सूत्र होता है, अगर sec के पदों में लिखे तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस नहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस कितना? 1। और बाद में भी कितना है? dx। अब क्या करोगे? sec x की इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हमारे इधर ऐसे रहेगा sec x into 10x ऐसे रहा माइनस इसकी यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? sec क्यूब x। और ये जो समाकलन है वो दोनों में अलग अलग लगा दीजिए, sec क्यूब x और dx ये अलग कर दिया। जब इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो माने मान क्या हो जाएगा? प्लस और sec एकन sec x और बाद में कितना? समाकलन। अब ये तो बन गया तुम्हारा i। देखो यही तो था, इसको तुमने i माना था, तो इस प्रकार इंटीग्रेशन i इसलिए मान लेते हैं यहाँ। अब ये इसकी जगह क्या रख सकते हैं? i। अगर कोई भी देव i कम मानते हैं, कोई भी सवाल अगर लगा रहे हैं और वही सवाल फिर से आ जाए, देखो फिर से आ गए, अब इसको क्या फिर से करोगे समाकलन, इसलिए इसको i मान लिया था, फिर से उसकी जगह i रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? i बराबर ये तो हो ही गया समाकलन sec x into 10x, sec x into 10x। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। अब प्लस sec x का समाकलन होता है log sec x plus 10x। sec x का एक सूत्र है वो लिखा है तुम्हारे पास, sec x plus 10x, log sec x plus 10x, log sec x plus 10x। और प्लस का जब समाकलन हो जाए तो क्या बढ़ जाता है? c। i इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2i। तो इधर क्या बचा हमारे पास? sec x into 10x प्लस log sec x प्लस में कितना? 10x और प्लस का कितना? c। i का मान निकालेंगे, 2 कहाँ पहुंच जाएंगे? बटे में, तो 1/2 sec x into 10x प्लस log और sec x प्लस 10x और समाकलन और बाद में आखिर में c बढ़ा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब इसका जो c खंड है दूसरे का c x स्क्वायर sin 2x में किसको फर्स्ट किसको सेकंड? x स्क्वायर को फर्स्ट और sin 2x को क्या मानोगे? सेकंड। ये तो हो जाएगा। इसके बाद दोबारा कर लोगे इसमें x स्क्वायर को, इसका d खंड भी हो जाएगा, e खंड भी, ये मतलब सभी हो जाएगा। स्क्वायर वाले ये लगा देते हैं, स्क्वायर का तो समाकलन जानते भी हो, ये भी लग जाएगा। तो अब तीसरे का a देखिए, जो भी नहीं लगेगा वो हमसे कल पूछ सकते हो, वो हम बताएंगे। डी वाले में कोई दिक्कत नहीं है, sec स्क्वायर का समाकलन 10x तो होता ही है, वो भी लग जाएगा। तो इसका हमारे पास तीसरे का a इनवर्स वाले सवाल आ गए हैं। तो समाकलन sin इनवर्स x और dx। इनवर्स वाला तो सबसे पहले फर्स्ट वही होता है। इनवर्स वाला अगर कोई मान आ जाए तो फर्स्ट इनवर्स वाले को ही मानोगे, क्योंकि इनवर्स वाले तो तुम्हारे पहले थे, तो इसलिए। लेकिन इसमें कोई गुणे में है
नहीं, तो इंटू में 1 मानेंगे। क्या करेंगे? इंटू में 1 मान लीजिए। अब इंटू में 1 मान लो तो ये इनवर्स वाला फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। बस बहुत आसान है, कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही, सेकेंड का समाकलन एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड का समाकलन एक्स और बाद में कितना? dx। अब ये तो हो गया इसका, खाली ये रह गया। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान ले तो ये dt में पहुंच जाएगा, तो इसको t मानेंगे। माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना? t। 1 का कितना होता है? एक्स स्क्वायर का, और t का dt बटे dx। dx को देखो, x dx का मान निकालिए, x dx का, तो x dx बराबर dt बटे -2। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया, सवाल पूछे x को पहले लिख लो, साइन इनवर्स x को बाद में, माइनस x dx की जगह तो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 समाकलन। 1/2 पहले बाहर कर लिया। अब यहाँ पर बचा 1/रूट, इसको तुमने t माना तो रूट t हो गया। अब बाकी कितना हो जाएगा? dt। रूट t को जब ऊपर लाएंगे तो घात काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। 1/2 ऐसे ही t की घात हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अभी समाकलन नहीं हुआ है, ये तो खाली ऊपर लेके आए। अब समाकलन करेंगे n+1 तो x साइन इनवर्स x ऐसे ही, x साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस 1/2 ऐसे ही। अब इसका समाकलन प्लस का हो जाएगा n+1 तो इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 1 2, 2 में 1 घटेगा, 1/2 प्लस का बचेगा, यानी t की घात 1/2 और बटे में भी 1/2 और प्लस का कितना? c। 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कट गया। बस t का मान वापस कर दो। अब 1/2 का मतलब तो रूट भी लगा सकते हो, x साइन इनवर्स x ऐसे ही प्लस t की जगह रख दोगे कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहे घात 1/2 लगाओ और चाहे रूट लगा दो, प्लस का कितना? c, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट ही तो होता है। इसमें हमने कौन सा भी तीसरे का a बताया है। अब इसके तीसरे b में काट इनवर्स x है, तो काट इनवर्स x में इंटू में 1 मान लेना, तो ये भी लग जाएगा। और बाकी c वाले में 1 मानने की जरूरत भी नहीं, और सेकंड वाले क्योंकि x दिया गया है, d वाला भी ऐसे नहीं लगता है तो कल से पूछ सकते हो। और चौथे का a, ये तो ऊपर पहले वाले सवाल की जैसे आ गया, x और log 2x, तो log x को फर्स्ट मानो और x को क्या मानिए? सेकंड। इसका b खंड कर देते हैं, b खंड थोड़ा अलग है तो इसलिए इसको हल कर देते हैं। 4b कितना है? log 10x, log 10x। अब ये अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तो e होता है, यहाँ लेकिन 10 दिया गया है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे? e के पदों में बदलेंगे। इसको अगर लिखने का तरीका है, इसको हम लिखेंगे e के पदों में, हमें बेस इसका जो e होना चाहिए, यहाँ पर बेस जो है वो कितना है? 10 है। और log 10 e का मान एक होता है 1, उसके अनुसार से log, देखो इसको इंटू में log e का मान होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे log, अगर इसको हम e लिखें, ex लिखें ऐसे, log ex, और इंटू में अगर हम इसको लिख दें ऐसे log 10e, log कितना? 10e। अब इसका लिखने का तरीका ये है, देखो हमारा बेस जो, तो e से e समझ लो ऐसे समझ लीजिए, e से e हट गया, बचा कितना? ये देखो बेस वही था 10 और ये x देखो ऊपर ही लिखा था, मतलब ये log x लिखा, यही log x यहाँ भी लिखा। इसका लिखने का तरीका ये है। तो समाकलन और कितना? dx। ये तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है, इसको बाहर रखिए। अब इंटू में 1 मानकर log x का समाकलन बाकी जानते हो तुम, log x का इंटू में 1 मानकर, वो log x का 1 पाने x तो अवकलन होता है, इंटू में देखो। अब यहाँ पे इसका समाकलन हो जाएगा log 10e को तो हम बाहर कर देंगे, ये हमारा बाहर हो गया। अब log x, अब e तो तुम्हारा छूट भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, log x अब इंटू में कितना? 1। अब समझ लो तुम्हारा ये तो बाहर रहेगा, अब इतना समाकलन और dx इस प्रकार से लगेगा। बाकी जानते हो log x को फर्स्ट और 1 को क्या मानेंगे? सेकेंड। log 10e ऐसे ही, ये साथ में इधर चलते रहेगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहता है, सेकेंड का समाकलन 1 का समाकलन x माइनस फर्स्ट का अवकलन log x का अवकलन 1/x, सेकेंड का समाकलन x, और फिर बाद में भी कितना होता है? dx होता है। x क्या हो गया? कट गया, यानी कितना बचा? log 10e, और यहाँ बचा x log x
माइनस नमस्ते, और यहाँ कितना हो जाएगा x और प्लस का कितना c, बहुत ज्यादा x कॉमन ले सकते हो, ये इसका आंसर हो गया। पांचवें में a में जो है एक x e की घात x दिया गया है, तो x को फर्स्ट मानोगे और e की घात x को क्या मानोगे, सेकंड मानोगे, लग जाएगा ये। इसका b खंड में लगा देते हैं पांचवें का b। पांचवें का b खंड क्या है, समाकलन e की घात 1/x और बटे में है x की घात 3 और कितना है dx। अब यहाँ पर इसको देखो कुछ 1/x का अगर t मानते हैं तो 1/x का अवकलन होता है -1/x²। तो इसलिए हम इसको जो x क्यूब लिखा है इसको हम तोड़ के लिख देंगे पहले, e की घात 1/x ऐसे ही। अब इसको हम x क्यूब को क्या लिख देंगे, 1/x अलग और इंटू 1/x² अलग। बात तो क्लियर है कि है तो x क्यूब ही, और ये dx ऐसे रहने दीजिए। अब हम अगर चाहे 1/x ये देख लो और चाहे 1/x ये देख लो, इसको t मान लीजिए, माना 1/x बराबर कितना t, 1/x का अवकलन होता है -1/x²। या ये ऊपर जाएगा ना विद्युत सूत्र से, x की घात n के सूत्र से nx की घात n-1 से, तो 1/x का होता है -1 कितना x²। अब इसका कितना हो जाएगा dt बटे में कितना dx हो जाएगा। तो हमारा ये मान तुम्हारा किसे पहुंच जाएगा dt में। तो देखो समाकलन e की घात, इसको तुमने क्या माना t, यहाँ भी क्या हो जाएगा t, और ये 1/x² dx, ये dx यहाँ भेजेंगे तो ये -dt में जाएगा, तो माइनस आगे लगा दीजिए, अब यहाँ कितना हो जाएगा dt। अब ये देखो पांचवें का एक खंड की जैसा बन गया, घात वाले को तुम क्या मानोगे सेकंड, अब इसको क्या मानोगे फर्स्ट, क्योंकि घात वाला लास्ट में आता है, चर घातांक की लास्ट में ही होता है और ये पहले आता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहा, माइनस को चलो बाहर रखने देंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही। सेकंड का समाकलन e की घात t का चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, e की घात t ही रहता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन t का अवकलन 1, t का अवकलन कितना हो गया 1, और e की घात t का समाकलन e की घात t ही, और फिर बाद में भी कितना समाकलन, फिर माइनस, और ये t ऐसे ही, e की घात t ऐसे माइनस, e की घात t का समाकलन e की घात t और प्लस का कितना c, एक का वो तो एक ही का वो ऐसे रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान वापस कर दो खाली 1/x का, माइनस ये निशान हो जाएगा प्लस यहाँ पर, t का मान 1/x, यहाँ भी 1/x और e की घात यहाँ भी 1/x, और ये हो जाएगा काय का प्लस का, ये माइनस का और प्लस का कितना सी। बहुत ज्यादा e की घात तुम काम में ले सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, ये इसका आंसर है। आज के लिए इतने कह दो।